अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ जी हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप। ये है जी क्रैकर और साथ में होगा सूप। लुक लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल। ठीक है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में चिकन कॉर्न सूप लेते हैं वैसा ही सूप हम बनाएंगे और ये बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बनेगा। और आपको विंटर सीज़न में ये वाला सूप पी के मज़ा आ जाएगा। साथ में सारी चीज़ें जो इसके स्पाइसेस हैं वो आप इसको साथ में रखिएगा और अपने चिकन कॉर्न सूप को एंजॉय कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, ये जी है चिलीज़, इसको मैंने सिरके में ऐड किया हुआ है, ग्रीन चिली है। ठीक है, साथ में हम सॉस ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है चिकन कॉर्न सूप, रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल सेम वैसे ही आपका बनेगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें। इनको आपने कर लेना है जी कट और बारीक बारीक काट लेना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जी वाइट सिरका, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वाइट सिरका आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक हो गया। वाइट सिरका ऐड करने के बाद जो है ना आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ी देर आप रखेंगे तो आपकी जो ग्रीन चिलीज़ हैं ये सही तरीके से इनका फ्लेवर आ जाएगा और आपका जो वाइट विनीगर है उसमें भी इसका फ्लेवर आएगा और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट हम प्रोसीजर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है जी, इसको आप एक साइड पे रख देंगे, ले लेंगे जी हम एक पैन ले लेंगे। ठीक है, और मैंने लिया है 1 से 1.5 केजी चिकन है। ठीक हो गया। और ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है। ठीक हो गया। ये परफेक्ट जो है रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है। इस तरीके से आप अपना चिकन कॉर्न सूप बनाएं, आपका सूप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। फिर लेंगे जी बोनलेस चिकन है हमारे पास। ठीक हो गया। इसमें जो है ना 1 से 2 और एक गर्दन की एक बोटी है और 2 इसमें विंग्स हैं, उनसे इसका जो है ना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जी अब हम इसको लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और उसमें डाल देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा उसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, चिकन को आपने जो है वो लाइट सा फ्राई कर लेना है। ठीक हो गया। इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो सूप है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का और लाजवाब बनेगा। ठीक हो गया। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, ये देखिए चिकन का जो है ना वो कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। ठीक हो गया। अब आपने इसमें ऐड कर लेना है पानी। पानी जो है वो आप इसमें 1 या 1.5 लीटर जितना भी आप सूप बनाना चाहते हैं उतना पानी आप इसमें ऐड कर दें। ठीक हो गया। देखें इसमें मैंने अभी कोई स्पाइसेस नहीं ऐड किए। ठीक है, ये एक गोल्डन टिप होती है कि आपने इसमें स्टार्टिंग में कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से आपको कम या ज़्यादा जितना भी आप इसका लिक्विड बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप पानी इसमें ऐड कर दें। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, इस स्टेज पे आपने इसको ऐड कर देना है और फिर आपने तकरीबन जो है ना 20 से 25 मिनट जो है ना, अगर तो आपका प्रेशर नहीं है, प्रेशर कुकर नहीं है, प्रेशर में आप 15 मिनट इसको लगाइएगा लिड। और अगर आप किसी भी पैन सिंपल पैन में बना रहे हैं तो उसको आप तकरीबन 25 से 30 मिनट, ठीक है, इसको अब हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लेंगे कैरेट, इसको हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसकी आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो छोटे छोटे पीसीज में कटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया। बिल्कुल आपने जो है ना छोटे छोटे चंक्स इसके काटने हैं। ठीक है, और ज़्यादा कैरेट नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी हमें कैरेट चाहिए। तमाम जो वेजिटेबल हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी बस हम कैरेट लेंगे। जस्ट इसका जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं उसके साथ जो इसका रेड कलर है वो ज़रा ब्यूटीफुल लगेगा। बस इतनी सी हम थोड़ी सी कैरेट लेंगे और इसके जो है ना वो चंक्स काट लेंगे। ठीक है, इसके ये देखिए मैंने छोटे छोटे से काट लिए हैं, इनको भी मैं मज़ीद छोटा कर लूँगी। ठीक हो गया। और ये कैरेट की कटिंग कर लेंगे और इसको भी हम एक साइड पे कर लेंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हमारी कैरेट जो है ना बस आपने थोड़ी सी लेनी है, इतनी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस बिल्कुल जो है ना स्क्वायर पीसीज में स्मॉल, इसको ये देखें मैं और ज़्यादा चॉप कर रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है ना अब हम देखते हैं जी हमारा जो सूप है उसका जो बोन का और जो चिकन है उसका फ्लेवर जो है इसमें निकल चुका है। ठीक है, ये देखें इसके ऊपर जो है ना कलर जब ऐसा आता है ना, ऑयल आता है ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो है ना चिकन का फ्लेवर निकल चुका है। अब हम निकाल लेंगे इसमें से चिकन। ठीक है, सारा चिकन आपने इसमें से निकाल लेना है और इसको आपने जो है ना वो मैश कर लेना है, यानी कि इसके ना ज़रे बना लेने हैं। ठीक हो गया। सारा चिकन हमने निकाल लेना है।
सारा चिकन निकालने के बाद इसको आपने कर लेना है मैश, ठीक है। और बोन वगैरह आप इसको फेंक दें, उसका टेस्ट जो है वो आपके ये जो यखनी है इसमें चला गया, ठीक है। बाकी आपने चिकन जो है ना वो सारा तकरीबन जो 1.5 kg चिकन है इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो मैश कर लेना है। चिकन आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो आपके सूप में चला जाएगा, ठीक है। आपकी मिकदार पे डिपेंड करता है कि आप इसको कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये देखें जैसे ही 3-4 बॉयल आएंगे तो इसमें हमने ऐड कर देने हैं मटर, ठीक है। ये तकरीबन 150 ग्राम मटर है हमारे पास, ठीक है। और ये कैरेट थी हमारे पास, तकरीबन हाफ़ कैरेट मैंने ली है, उसको मैंने चंक्स में काटा था। उसके बाद जी हम ले लेंगे कॉर्न, ठीक है। स्वीट कॉर्न है, ये आपको डिब्बा पैकिंग में मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी तकरीबन 150 ग्राम है, ठीक हो गया। वो इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद जो है ना वो आपने 3 से 4 मिनट जो है ना जस्ट इसका फ्लेवर जो है ना वेजिटेबल में ऐड करना है। और ये देखिए अभी भी कलर जो है ना इसका बहुत ज़्यादा लाजवाब है, ठीक है। इसकी रीज़न है कि हमने सिर्फ इसमें सॉल्ट ऐड किया है और इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया और यही कलर हमें चाहिए। और जैसे ही हमारी वेजिटेबल जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद जो है ना आपने इसको लाइट सा जो है ना बॉईल करना है, अच्छे तरीके से आपने इसको बॉईल कर लेना है। जैसे ही हमारा जो है ना ये सूप का जो सारा फ्लेवर है वेजिटेबल का और चिकन का, ये आपके बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको जो है ना फ्लेवरफुल करना है, ठीक है। और आपका सूप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा और जो आप रेस्टोरेंट में आप ये सूप लाइक करते हैं ना बिल्कुल वैसा ही बनेगा। और इसका कलर भी देखें बहुत ज़बरदस्त है। आपने जो है ना ब्लैक पेपर और जो वाइट पेपर है वो हम इसके मेकिंग के बाद इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब हो गया है जी ये रेडी, ठीक है। अब लेंगे जी हम इसमें मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दी है और चिली सॉस जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून कह लें। आप अपने मर्ज़ी से बाद में इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसका फ्लेवर जो है ना वो कंप्लीट हमने करना है, तो इसमें ये मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आपने इसमें ऐड करना है जो कि हमने चिलीज़ ली थी, ठीक है। ग्रीन चिली ली थी, ग्रीन चिली का जो सिरका में काटी थी हम, उसमें से जो है ना 1 टेबलस्पून वो हम लेंगे और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक हो गया। ये जो ग्रीन चिलीज़ हमने ली थी ना, ठीक है, इसमें से जो है ना 1 टेबलस्पून मैं इसमें से ऐड कर दूँगी, ठीक है। चिलीज़ नहीं जानी चाहिए, जस्ट इसका जो है ना सिरका वो हमने ऐड करना है, ठीक हो गया। वो मैं पूरे सूप में ऐड कर दूँगी। उसमें ऐड करने के बाद हम ले लेंगे इसके बाद जो है ना, चलें जी पहले ये हम इसमें ऐड करते हैं। आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त है। बस अब इसका फ़ाइनल टच हम देंगे। हम ले लेंगे जी कॉर्नफ्लोर लेना है और आपने 2 एग वाइट्स लेनी है, ठीक हो गया। एग वाइट्स लेनी है, एग वाइट्स को अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है। और कॉर्नफ्लोर जो है ना वो 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, ठीक है। इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। आप अपने सूप को अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं और लाइट थिक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मैं बात बता दूं कि जो रेस्टोरेंट में आप सूप लेते हैं उसकी जो थिकनेस है वो कम होती है, उसमें इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं होती, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से जो है ना पानी में मिक्स कर लेंगे। और बस अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, ठीक है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और बस साथ ही आपने स्पून जो है वो रुकना नहीं है, साथ ही आपने स्पून चलाते रहना है, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से थिक कर लेंगे। ये जी हमारा सूप बस थिक हो गया है। इसको और ज़्यादा मज़ीद अगर आप थिक करना चाहते हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड और कर सकते हैं 2 टेबलस्पून, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक जो है वो हमारे घर में लाइक नहीं किया जाता। और वैसे भी जो परफेक्ट जो होता है वो थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जी जैसे ही ये थोड़ा थिक हो जाएगा, अब हम इसमें ऐड करेंगे जी एग वाइट्स। एग वाइट भी आपने फ़ौरन ही पोर करते जाना है, फ़ौरन ही चम्मच हिलाते जाना है, ठीक हो गया। क्योंकि जैसे ही एग वाइट हम ऐड करेंगे इसको नीचे नहीं लगना चाहिए, पानी के अंदर ही एग वाइट जो है ना उसका जो वाइटनेस है ना वो इसी के अंदर जो है ना वो बननी चाहिए, ठीक हो गया। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और बस अब आपने जो है ना इसको नीचे नहीं लगने देना, ठीक है। बस
ऐसे ही मिक्स कर देना है। बस जी, अब आपका सूप रेडी है। ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे सर्व, और सर्विंग के बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसमें फ्लेवर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, और क्रैकर भी यूज़ कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में क्योंकि क्रैकर्स जो हैं वो साथ दिए जाते हैं आपके सूप को ज़रा ज़्यादा इसकी लुक अच्छी करने के लिए। और ये देखें ज़बरदस्त है, और ये देखें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, सेम लाइक मार्केट। ठीक हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी वाइट पेपर। ठीक है, 1 टेबलस्पून वाइट पेपर आपने इसमें ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। और साथ में ही हम इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो इसमें आप वाइट ब्लैक पेपर अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स, और अब मैं डालूँगी इसको सर्विंग बाउल में। आप अपना सूप इस तरीके से बनाएं, आपका सूप बहुत ज़बरदस्त बनेगा और सबको पसंद आएगा। ठीक हो गया। और इसमें थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर दूँगी मैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। ठीक हो गया। और ज़बरदस्त था हमारा ये सूप रेडी हो चुका है। चिकन कॉर्न सूप आप अपने घर में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। कभी भी आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप अपना सूप बनाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ में लेते हैं जी क्रैकर, और इसको डालते हैं जी बाउल में, और आप लोग इंजॉय किया करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और सबसे प्यारी बात कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दूध पाक पड़ता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो 10 रहमतों में अल्लाह ताला आपकी कितनी दुआएं कबूल कर लेता है। इसलिए सबसे ज़्यादा और मकबूल तरीन दुआ यही है कि आप दूध पाक पड़ा करें, और ये हर हाल में अल्लाह ताला कबूल करता है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, और इस तरीके से अपनी रेसिपीज़ बनाया करें। और जो कुछ आपको अच्छा लगता है, और अगर आप कुछ अच्छी सजेशन देना चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन पे अमल करूँ, और आपकी जो भी दिली ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाए। अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।